हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास कक्षा 10वीं हिंदी व्याकरण का पाठ 2 जिसका नाम है पदबंध। पदबंध को समझने से पहले हमें पद को समझना होगा। पद हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो पदबंध को समझना हमारे लिए आसान होगा। सामान्यतः शब्द ही पद हैं। क्या है? सामान्यतः जो शब्द होते हैं वही पद होते हैं, परंतु दोनों में अंतर होता है। स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जो ध्वनियाँ स्वतंत्र होती हैं, सार्थक अलग होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिया गया है कपड़ा। कपड़ा शब्द है, जब किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो पद बन जाता है। कपड़े शब्द को किसी वाक्य के अंदर प्रयोग किया जाए तो वह पद बन जाता है। अगर कपड़ा अकेला रहा शब्द कहलाएगा और वो वाक्य में प्रयोग हो गया तो वो पद कहलाएगा। जैसे कपड़ा साफ है, ये क्या हो गया? पद बन गया है। उसी प्रकार से हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए कि पद क्या होता है और शब्द क्या होता है। उदाहरण आपके सामने है कमल। जब जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं हो रहा है तब तक वह एक शब्द है। कमल यहाँ पर लिया है, इसको हम वाक्य में प्रयोग नहीं कर रहे हैं तब तक ये क्या है? एक शब्द है। परंतु तालाब में कमल के फूल खिले हैं, यहाँ पर कमल शब्द का प्रयोग वाक्य में होने से वह पद हो जाता है। अगली लाइन में हम नीचे देखते हैं कि तालाब में कमल के फूल खिले हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या किया? कमल शब्द को हमने वाक्य के अंदर प्रयोग कर लिया है तो वह क्या बन गया? हमारा पद बन गया है। यहाँ पर कमल का फूल खिले हैं, हमने और भी शब्दों को मिलाकर उसे क्या बना दिया है? एक वाक्य बना दिया है जो कि हमारा पद बन गया है। उसी प्रकार से हम पद की परिभाषा जान लेते हैं। पदबंध की परिभाषा। पहले पद की परिभाषा है वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द कहलाता है। पहले तो वाक्य में अलग है वाक्य से तो वह शब्द है, परंतु जब वह वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद बन जाता है। उसी प्रकार से पदबंध की परिभाषा है जब दो या दो से अधिक शब्द पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है परिभाषा के माध्यम से कि दो या दो से अधिक शब्द होते हैं जो नियत क्रम में, जो हमारी व्याकरण के अनुसार किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, एक से अधिक वहाँ पर वाक्य हो जाते हैं तो वह पदबंध का रूप ले लेता है। आगे हम इसको भी उदाहरणों से समझते हैं। उससे पहले कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं इसके अंदर जिसको आपको महत्वपूर्ण नजरिए से ध्यान में रखना है। पदबंध वाक्य का एक अंश है जिसे पूरा वाक्य समझने की भूल ना करें। पदबंध क्या होता है? एक वाक्य का अंश मात्र होता है, वह पूरा वाक्य नहीं होता। पदबंध में एक से अधिक पदों का समावेश होता है, इसी कारण यह पदबंध कहलाता है। बंध, बंधन मतलब मिलाना या जोड़ना, पदों को आपस में बांध देना ही पदबंध कहलाता है। तो इसके अंदर एक से अधिक पद होते हैं। अब हमने पहले जान लिया शब्द क्या है? सार्थक ध्वनि प्रकट करने वाले शब्द हैं जो किसी वाक्य में प्रयोग हो गए तो क्या बन गए हैं? पद बन गए हैं। अब हमें पदों से पदबंध बनाना है तो एक से अधिक उसके अंदर पद होंगे जो मिलकर पदबंध बनाएंगे। ये पद आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि एक व्याकरणिक इकाई का रूप ले लेते हैं। आपस में इस प्रकार से वह जुड़े होते हैं कि हमें एक सार्थक अर्थ मिलता है और व्याकरणिक नियमों के अनुसार वो आपस में ऑटोमेटिकली ही जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से हमें इन बातों को ध्यान में रखना है। अगला है हर पदबंध में एक मुख्य पद होता है और बाकी पद उस पर आश्रित होते हैं। पदबंध के अंदर हमने पहले पढ़ा है कि एक दो से अधिक पद होते हैं जो पदबंध का रूप ले लेते हैं, परंतु उसके अंदर एक मुख्य वाक्य होता है, एक पद जो होता है वह मुख्य होता है। बाकी जो पद होते हैं वह पद उस पद के ऊपर आश्रित रहते हैं। मुख्य पद होता है, मुख्य पद के ऊपर बाकी पद आश्रित होते हैं। जैसे तालाब में रंग बिरंगी सुंदर मछलियां तैर रही हैं। आपके सामने एक वाक्य है, तालाब में रंग बिरंगी सुंदर मछलियां तैर रही हैं।
मछलियाँ इसमें क्या है, मुख्य पद हैं। और रंग बिरंगी सुंदर क्या है, आश्रित पद है। इसके अंदर हो गया कि तालाब के अंदर मछलियाँ हैं और वो कैसी है, रंग बिरंगी और सुंदर। रंग बिरंगी और सुंदर दो आश्रित पद हो गए और मछलियाँ वहाँ का मुख्य पद हो गया। इस प्रकार से हम पदबंध को अच्छे से समझ सकते हैं कि उसमें एक मुख्य पद होता है, उसके साथ साथ अन्य जो पद होते हैं वह उस पे आश्रित पद होते हैं। पदबंध का निर्धारण मुख्य पद के आधार पर होता है। अब पदबंध का जो निर्धारण होता है वो उसके मुख्य पद के आधार पर ही होता है। यदि पदबंध का आखिरी पद संज्ञा पद है तो पूरा पद संज्ञा पदबंध कहलाता है। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने की योग्य बात है कि अगर जो पदबंध है हमारा, उसका आखिरी वाला पद संज्ञा है तो हमारा पूरा पद कौन सा कहलाएगा, संज्ञा पद कहलाएगा। उसी प्रकार से अन्य पदों में भी लागू होती है यह जो स्थिति यहाँ पे बताइए कि आखिरी पद अगर संज्ञा पद है तो पूरा पद क्या होगा, हमारा संज्ञा पद होगा। यह सभी में लागू होता है, चाहे वो सर्वनाम हो, क्रिया हो या विशेषण हो, कोई भी हो, उसमें क्या होगा, आखिरी पद जो होगा, अगर आखिरी पद सर्वनाम है तो हमारा पद कौन सा होगा, सर्वनाम पदबंध होगा। जैसे आजकल बाजार में स्वादिष्ट आम आए हुए हैं। अब आप इसमें देखिए, आम क्या है, मुख्य पद है और बाजार में स्वादिष्ट फल जो है वह आश्रित पद है, लेकिन संपूर्ण पद संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है क्योंकि आम एक संज्ञा शब्द है। आपने देखा कि मुख्य पद कौन सा हो रहा है, हमारा आम, जो कि कैसा है, एक संज्ञा शब्द है, तो हमारा पूरा पद क्या हुआ, संज्ञा पदबंध होता है। इसका जो आखिरी पद होता है वही उसको निर्धारित करता है कि यह संज्ञा पदबंध है या कोई और पदबंध है। दूसरे शब्दों में हम इसकी परिभाषा को बहुत ही आसान तौर पर समझ सकते हैं। कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता हो पदबंध कहलाता है। बहुत सारे पदों का मेल, वाक्यांशों का मेल जो कि मिलकर एक ही पद का कार्य कर रहे होते हैं पदबंध कहलाता है। उसमें छोटे छोटे और भी वाक्यांश मिल जाते हैं, पद मिल जाते हैं और सभी मिलकर एक ही कार्य कर रहे होते हैं, मुख्य पद को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऐसे पद हमारे क्या कहलाते हैं, पदबंध कहलाते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार पदबंध की परिभाषा है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। ऐसे पद, ऐसे वाक्य जो मिलकर परस्पर संबंध तो रहता है, उसके अंदर अर्थ भी प्रकट करते हैं परंतु वो अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। यहाँ पर आप देखिए जो लाल रंग से आपको सामने प्रस्तुत किया गया है वह क्या है, अत्यंत सुशील और परिश्रमी। पहले वाक्य में अत्यंत सुशील और परिश्रमी में भी 4 पद हैं किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। आपने देखा इसके अंदर 4 पद कौन से हैं, एक तो अत्यंत है, एक सुशील है और यहाँ पर शब्द जोड़ा गया है, उसके बाद उसमें परिश्रमी है। ऐसे मिलाकर उसके अंदर 4 पद शामिल है किंतु चारों पद मिलकर किसकी विशेषता बता रहे हैं, किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। मतलब संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ये हमारा विशेषण का कार्य कर रहा है। उसी प्रकार से ये कौन सा पदबंध हुआ, यह विशेषण पदबंध हुआ। दूसरा देख लीजिए, नदी बहती जा रही है। दूसरे वाक्य में बहती जा रही में 5 पद हैं, बहती, चली, जा रही हैं। ऐसे करके उसके अंदर 4 पद हैं किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया का कार्य कर रहे हैं कि नदी क्या कर रही है, कैसी बहती जा रही है, बहती बहती चली जा रही है, मतलब उसके अंदर कोई कार्य हो रहा है। तो लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, चली जा रही है, मतलब कोई क्रिया हो रही है, तो यह पद हमारा क्रिया पदबंध कहलाएगा। उसी प्रकार से
तीसरा उदाहरण आपके सामने है, नदी कल कल करती हुई बह रही थी। नदी कैसे बह रही थी? कल कल करते हुए बह रही थी। बह तो रही थी परंतु कैसे बह रही थी? कल कल करते बह रही थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों पद मिलकर एक पद का कार्य कर रहे हैं जो कि क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। नदी बह तो रही है परंतु कैसे बहती है? कल कल करके। इसलिए यहाँ पर कौन सा विशेषण हुआ? क्रिया विशेषण। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। अगले उदाहरण में देखिए, आपके सामने सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, इसमें कितने पद हैं? 5 पद हैं। उसके बाद सब मिलकर एक पद का कार्य कर रहे हैं जो कि संज्ञा का कार्य हो रहा है। आपने देखा लास्ट में, देखिए इसके अंदर सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, छात्र यहाँ पर मेन इसका पद है और वह क्या है? छात्र एक संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर संज्ञा पदबंध होगा। उसी प्रकार से आपको समझ में आ ही गया होगा कि पदबंध किसे कहते हैं और किस प्रकार से इनकी पहचान की जाती है। इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध के 3 बातें आवश्यक हैं जो कि इस प्रकार हैं। एक तो यह कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं। दूसरे, ये पद इस तरह से संबंध होते हैं कि उनमें एक इकाई बन जाती हैं। तीसरा है, पदबंध की किसी वाक्य का अंश नहीं होता। एक तो कि इसके अंदर बहुत सारे पद होते हैं और दूसरा वह पद आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तीसरा, इसके अंदर वाक्य का अंश मात्र होता है, पूरा वाक्य नहीं होता। आई होप आपको पदबंध की ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि पदबंध किसे कहते हैं। अब आप जान लीजिए कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। पदबंध कुल 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और 5वां है हमारा क्रिया विशेषण पदबंध। एक एक पद को हम परिभाषाओं के साथ, उदाहरणों के साथ समझेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको क्रिया पदबंध में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।